मेरे साथ इस समय मौजूद हैं मध्य प्रदेश शासन के युवा आयोग के चेयरमैन डॉक्टर निशांत खरे साहब। कुछ मुद्दे हैं, कुछ सवाल हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, एक बड़ी जिम्मेदारी शासन ने आपको दी है युवा आयोग के रूप में। क्या प्राथमिकताएं चिन्हित की हैं आगे चल के इसके लिए? देखिए, एक मध्य प्रदेश एक युवा प्रदेश है और मैं हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ यूथ नहीं, एस्पिरेशनल, एक बड़ा आशावादी जो कि बड़ी अपेक्षाएं रखता है, ऐसा यूथ है। पहली प्राथमिकता ये है कि जो प्रदेश का यूथ है उसके और सरकार के बीच में एक अच्छा, सकारात्मक, इफ़ेक्टिव चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ये बनना चाहिए, जिससे युवा अपनी बात सरकार तक पहुंचा सके, सरकार की योजनाएं और सरकार की बात युवाओं के मन तक पहुंच सके। बहुत युवा बड़ा खुला हुआ शब्द है। हमाली करने वाले भी हैं तो IIT IIM में पढ़ने वाले भी हैं, बड़े बड़े इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में पढ़ते होंगे, लेकिन रोज़ दिहाड़ी कर भी काम करते होंगे। ये सभी प्रकार के सर्वांगीण जितने युवा हैं, इन सब को छूकर इनके मन की बात, इनके अनुरूप कुछ चीज़ें हो सकें, यही आयोग की मुख्य भूमिका है। युवाओं की बात हुई सर, तो कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही है, बेरोजगारी है मध्य प्रदेश में। देखिए, कांग्रेस का काम है आरोप लगाना। बरसों तक, 50 साल तक देश पर, प्रदेश पर शासन करा है। जितनी भी परिस्थितियाँ आज हैं उससे वो अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। एक बात स्पष्ट है, सरकार की नौकरियां देने की सीमा तय है। ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, हर पढ़ा लिखा व्यक्ति समझता है कि सरकार एक सीमित संख्या में ही नौकरी दे सकती है। इसके बाद दूसरी भूमिका प्राइवेट सेक्टर की आती है, तो प्राइवेट सेक्टर कुछ भूमिका में अपनी नौकरियां दे सकता है। लेकिन पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को नौकरियां ही मिल जाएंगी, ये असंभव सी बात है। तो रोजगार के अवसर में हम एक कड़ी जिसे बार बार भूल जाते हैं, वह स्वरोजगार के अवसर हैं। हमारे नैसर्गिक जो व्यवसाय हैं, हमारे घरों की जो चीज़ें हैं, खेती है, किसानी है, छोटे मोटे उद्योग शुरू करना है। हम नौकरी हमेशा मांगने वाले क्यों रहें, देने वाले क्यों नहीं बन सकते हैं? सरकार के पास 1 लाख पदों का बैकलॉग था जो समयबद्ध तरीके से जारी हो रहा है। लगातार एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, लगातार भर्तियां आ रही हैं और समय सीमा में ये चीज़ें पूरी हो जाएंगी। इसके अलावा सरकार सिर्फ माहौल बना सकती है कि प्राइवेट कंपनियां आएँ और स्वरोजगार के अवसर पैदा हों, जो कि वो लगातार कर रही है। मेरा आपके माध्यम से सभी युवाओं को भी ये आग्रह है कि हमने बहुत ही तन्मयता से, शिद्दत से इन स्वरोजगार के अवसरों का पर भी विचार करना चाहिए और इसके लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। माहौल तो सर सियासी भी हो गया है, काफ़ी चुनाव नज़दीक आ गए हैं। पिछली बार कड़ी टक्कर हुई थी, नज़दीकी मुकाबला था। आपकी पार्टी प्रतिशत में आगे थी लेकिन सीटों में पीछे रह गई। इस बार क्या संभावना देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहेगी। शिवराज सिंह जी चौहान हमारे मुख्यमंत्री आज हैं और चुनाव के बाद भी रहेंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। लाडली बहना योजना को लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं, आपकी पार्टी इसको गेम चेंजर मान रही है। देखिए, लाडली बहना योजना निश्चित रूप से गेम चेंजर है। आप ग्राउंड पर जाएंगे, मैंने आपकी भी कुछ चौपालें देखी, तो जो एक पल्स है, एक जो सकारात्मक माहौल है, वो हमको क्लियरली देखने में समझ में आ रहा है। और एक और चीज़ मैं आपके माध्यम से सभी को कहना चाहता हूँ, लाडली बहना पैसा बांटने की योजना नहीं है, वो महिला सशक्तिकरण की योजना है। बेरोजगारी भत्ता जब हम देते हैं तो हम पैसा बांटते हैं, ऐसा व्यक्ति जो नौकरी कर सकता है उसको नौकरी नहीं करने की आदत डालते हैं। पर लाडली बहना में उन महिलाओं के घरों में हाथों में पैसा पहुंच रहा है जो शायद जीवन में बाहर जाकर काम नहीं करने वाली, वो शायद हमेशा अपने परिवार पर निर्भर रहती, अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए भी, और कभी भी पैसा उड़ाती नहीं, वो अपने परिवार पर ही खर्च करने वाली हैं। तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में लाडली बहना एक बहुत बड़ा कदम है और इसके सकारात्मक परिणाम चुनाव में भी दिखेंगे। मोदी जी भोपाल में थे और UCC का जो उन्होंने इशू छेड़ा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब इसको मध्य प्रदेश में हम देखते हैं तो सोशल मीडिया पे कुछ लोग इसको ट्राइबल्स को कितना नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, ये जो भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं वो सिर्फ राजनीतिक नीयत से सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल खड़े कर पानी में पत्थर मारकर भाग जाना ये हमेशा से उनकी आदत रही है और इसी तरीके से वो अपनी राजनीति चलाते रहे। इनका एक ही काम है कि कैसे भोले भाले आदिवासी समुदाय को भटकाकर, युवाओं को भटकाकर मन में शक पैदा करना कि जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो न जाने क्या नुकसान हो जाएगा। बहुत अच्छे से इसको स्पष्टता से 1 मिनट में समझने की ज़रूरत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये सिविल लॉज पर है, क्रिमिनल लॉ तो सबके लिए बराबर है। देश में चोरी, डकैती, हत्याकांड के तो आरोपी एक ही धाराओं में ट्राई होते हैं। जो सिविल लॉज हैं, शादी को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, इनहेरिटेंस को लेकर, इन पर अलग अलग नियम चलते हैं।
तो ये अलग अलग नियम कैसे हैं? एक हिंदू कोड बिल के अंतर्गत चलता है जो हिंदुओं पर लगता है, हिंदू मैरिज एक्ट है, इस प्रकार के एक्ट है, और बाकी मुसलमान, ईसाई, यहूदी और पारसी, इनके लिए कुछ कुछ विशेष प्रावधान जो हैं वो करे गए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का सीधा मतलब है कि अब ये जो पांचों चीज़ें हैं, जो मुसलमान, ईसाई, यहूदी और पारसी के लिए जो विशेष प्रावधान हैं वो नहीं रहेंगे, लगभग सबके लिए एक जैसा काम हो जाएगा। आदिवासी समुदाय आज किसके अंतर्गत आता है? तो हिंदू कोड बिल के अंतर आता है, वो हिंदू है, वो हिंदू कोड बिल के अंतर्गत आता है, उसमें तो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो जाने वाला है। तो जब हिंदू कोड बिल नहीं बदलेगा तो आदिवासी समुदाय पर प्रभाव पड़ने की बात ही गलत है। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनने लॉ पढ़ा नहीं, लड़कों ने तो नहीं पढ़ा, और ये जो बात कर रहे हैं ये शायद इनने या तो पढ़ा नहीं है, ये जानबूझकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि हिंदू मैरिज एक्ट, अब अगर हिंदू मैरिज एक्ट हम पढ़ेंगे तो उसमें एक सेक्शन 2 है, और वो सेक्शन 2 क्या लिखता है? वो सेक्शन 2 ये लिखता है कि हिंदू मैरिज एक्ट के सारे प्रावधान लागू रहेंगे, लेकिन जहाँ भी परंपरागत प्रथाएं हैं उन पर ये लागू नहीं होगा। और बिल्कुल क्लियरली लिखता है कि शेड्यूल ट्राइब पर, आर्टिकल 366 के अंतर्गत जो शेड्यूल ट्राइब हैं उन पर ये लागू नहीं होगा। तो ये पहले से ही उसके अंदर निहित है कि ना तो परंपरागत प्रथाएं बदलेंगी और ना शेड्यूल ट्राइब एरिया में, शेड्यूल एरिया में या पैसा एरिया में इसका किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ेगा। ये सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश है। तो आपने डॉक्टर खरे साहब को सुना, यूसीसी को लेकर उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। इस इंटरव्यू पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।